माँ के गर्भ में ही मैंने सांप का दिल निगल लिया था। जन्म लेते ही मेरे शरीर पर मोटी सांप जैसी खाल आ गई। माता पिता ने मुझे राक्षस समझकर पहाड़ों में लावारिस छोड़ दिया। बाघ मुझे शिकार बनाने ही वाला था कि तभी एक विशाल काला सांप आ गया। 3 सेकंड में उसने बाघ को मार दिया, पर सांप ने मुझे नहीं खाया। वो मुझे गुफा ले गई और मेरी देखभाल करने लगी। फिर उसका विशाल शरीर सुंदर स्त्री बन गया। उसने मुझे गोद में लिया और झुलाने लगी जैसे उसे बच्चा संभालना ना आता हो। मैं हैरान था, पर चल नहीं पा रहा था, इसलिए भागना मुमकिन नहीं था। बस हाथ हिलाते हुए गलती से एक मच्छर मर गया। तभी मेरी चीट सिस्टम एक्टिवेट हो गई। छोटे राक्षस को मारकर आत्मा मिली। 3 साल की पशुसार शक्ति चुरा ली। तभी एक सांड राक्षस गुफा में आया। काली महिला, सुना है तुम एक इंसानी बच्चा लाई हो, तभी यहाँ इतनी अच्छी खुशबू है, उसे बाहर लाओ, मुझे भी चखना है। हिस्सा बाहर निकलो, वह मेरा है। सांड राक्षस यह सुनकर कांप गया। वह थोड़ा पीछे हटने भी लगा, लेकिन फिर उसने उसकी बाहों में सोए हुए इंसानी बच्चे को देख लिया। सब कुछ खुद मत रखो, बस एक हाथ दे दो और मैं तुम्हारा राज रखूंगा, वरना मैं हुआंग 19 और बूढ़े लियू को बता दूंगा कि तुम खून छुपा रही हो। जानती हो आगे क्या होगा? ये देख। काली महिला की आंखों में कत्ल का जुनून दिखा। चोगे से काली सांप की पूंछ बाहर निकलकर जोर से लहराई। सांड राक्षस की गर्दन पर बस एक सिहरन हुई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह लाश बन चुका था। मैं उसकी लाश को घूर रहा था, तभी सिस्टम पॉपअप हुआ। सहायक हत्या, सांड राक्षस, 200 साल की आयु चुरा ली गई। मैं हैरान था, नहीं सोचा था ये गिना जाएगा। क्या उसकी बाहों में होने की वजह से? मैंने नागिन की आंखों में देखा और उसकी नजरों में अजीब सी गर्माहट थी। एक पागल सा ख्याल मेरे दिमाग में आया, क्या ये मुझे गोद लेना चाहती है? तभी उसने सांड के सीने से कुछ निकाला और उसे मेरे मुंह के पास ले आई। वो चाहती थी मैं उसे खा लूं। ये आखिर है क्या? मुझे बहुत घिन आ रही थी। मुझे ये नहीं चाहिए था, पर उसने मुझे मना करने का मौका नहीं दिया। उसने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया। उसने जबरदस्ती सांड का दिल मेरे मुंह में डाल दिया और फिर मेरा शरीर बदलने लगा। मेरे सिर पर सींग उगाए, मेरी पीठ से एक छोटी सी पूंछ निकल आई। पता चला यह चीट राक्षसी तकनीकें भी चुरा सकता है। रक्त के सेवन से मैं नींव मजबूत कर सकता था। पर्याप्त राक्षसी रक्त निकलकर मैं शक्तिशाली सांड राक्षस का शरीर साध सकता था। इसलिए मैंने उसे पीकर शुद्ध करना शुरू किया। फिर मैंने उसे निगल लिया। ब्लैक लेडी हैरान थी। उसने बच्चे के मुंह में सांड राक्षस का दिल ठूंस दिया ताकि सार रक्त उसकी जान बचा सके। बच्चे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसे इंसानी बच्चे को पालने का कोई अनुभव नहीं था। वह तो यह भी नहीं जानती थी कि बच्चे को खिलाना कैसे है, तो उसने अपने जाति का सबसे आदिम तरीका अपनाया। लेकिन बच्चे ने सीधा पूरा दिल ही निगल लिया और उसके अंदर के सार रक्त को शुद्ध कर अपने शरीर की नींव को मजबूत किया। आखिर यह बच्चा है क्या? जब ब्लैक लेडी जड़ हो गई थी, मैं सांप का शरीर बन गया और पास पड़ी सांड राक्षस की लाश को एक ही बार में निगल गया। फिर एक और आकृति गुफा में दाखिल हुई। वह था महान राक्षस हुआंग 19। इंसान को पालना ये तो पागलपन है। मैं 400 साल से ज्यादा जी चुका हूँ, हुआंग 19 ने कहा, और मैंने कभी किसी राक्षस को इंसान को गोद लेते नहीं देखा। तो अब देख लिया। ब्लैक लेडी बिल्कुल भी शिष्ट नहीं थी, लेकिन अजीब बात है, हुआंग 19 नाराज नहीं हुआ। वह हंस पड़ा। मैंने सुना है कि तुम पिछले 100 सालों से बचे हुए नाजायज हो। जिस रात तुम्हारा कबीला खत्म कर दिया गया था, एक इंसान साधक ने तुम्हें बचाया था। अक्सर बर्फ जैसी ठंडी रहने वाली तुम, इस बच्चे से ऐसा बर्ताव, क्या ऐसा हो सकता है? ये सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। तो वह सच में मुझे गोद लेने वाली थी। मुझे लगा वो मुझे पाल कर खाएगी, पर वो मेरी माँ बनना चाहती थी। और जाहिर है माँ एक तीसरे स्तर की आत्मा परिवर्तक राक्षस है। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैं हुआंग 19 का इशारा समझ गया था। मेरी माँ पर मुसीबत आने वाली थी और तभी काली महिला का चेहरा और सख्त हो गया।